जय हिंद दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। इससे पहले के वीडियो में मैंने भारत संसाधन के सभी प्रश्नों को सॉल्व किया, उसके लघु उत्तरीय प्रश्न एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आज के इस वीडियो में प्राकृतिक संसाधन नामक चैप्टर के सभी लघु उत्तरीय प्रश्न एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से पहला प्रश्न दे रखा है कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बतावें। इन मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती है। तो आपको यहाँ से लिखना है कि जलोढ़ मिट्टी भारत में विस्तृत रूप में फैली हुई है, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। यह मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाए जाने वाले बालू एवं मृत्तिका का मिश्रण होता है। इसका रंग भूरे रंग का होता है। जलोढ़ मिट्टी राजस्थान, गुजरात, पूर्व तटीय स्थित महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के तट पर बसे राज्यों में मिलते हैं। इस मिट्टी में मुख्यतः गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का एवं दलहन तिलहन जैसे फसलों का उत्पादन। दूसरा नंबर हमारे पास है कि समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं। तो मिट्टी की सतत गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए वर्षा जल का संचयन, भूपृष्ठीय जल का संरक्षण, भूमिगत जल की पुनः पूर्ति के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, जिसे समुच्चय कृषि कहते हैं। इस विधि द्वारा मिट्टी संरक्षण एवं उर्वरता बनी रहती है। तीसरा नंबर में प्रश्न दे रखा है कि पवन अपवर्तन वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। तो पवन अपवर्तन वाले क्षेत्रों में पट्टिका की स्थिति श्रेयस्कर है। इसके अंतर्गत फसलों के बीच घास की पट्टिका विकसित करने पर आधारित है। इसके तहत रसायन का उचित उपयोग कर मिट्टी का संरक्षण किया जा सकता है। रसायनों के सतत उपयोग से मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी आने लगती है। ये पोषक तत्व जल, वायु, केंचुआ और अन्य सूक्ष्मजीव हो सकते हैं। 4 नंबर में हमारे पास प्रश्न है, भारत के किन किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है, यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है। तो आपको लिखना है आंसर कि भारत नदियों का देश है, फलतः विभिन्न भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। उनमें मुख्यतः उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र, पूर्वी तटीय मैदान एवं दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में विकास हुआ है। इन क्षेत्रों के मिट्टियों में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी रहती है। 5 नंबर में हमारे पास प्रश्न है कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। तो फसल चक्रण क्या होता है, पहले इसको आप लिख देंगे कि 2 धान फसलों के बीच में एक दलहन की फसल लगाने की प्रक्रिया को फसल चक्रण कहते हैं। फसल चक्रण के कारण मिट्टी में राइबोलियम नामक जीवाणु की वृद्धि हो जाती है, जिससे मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाता है और इस विधि के द्वारा समय के बचत के साथ साथ एक बार में कई तरह के फसल उत्पादित हो जाते हैं। अब हमारे पास दीर्घोत्तरीय प्रश्न दे रखा है। पहला प्रश्न है, जलाक्रांतता कैसे उपस्थित होता है, मृदा अपवर्तन में इसकी क्या भूमिका है। तो आपको लिखना है कि किसी भी निश्चित स्थान पर अत्यधिक जल प्रवाहित करने अथवा अधिक सिंचाई से आवश्यकता से अधिक मिट्टी में नमी आ जाती है। इस परिस्थिति में मिट्टी में अम्लीय और क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं, जिसे जलाक्रांतता कहते हैं। मिट्टी अपवर्तन में इसकी निम्न भूमिका है। पहला है कि जलाक्रांतता से मिट्टी की उर्वरता शक्ति समाप्त होने लगती है। दूसरा है कि खनिज आधारित उद्योगों में चूना, पत्थर, खड़िया आदि के पीसने से भूमि पर जो परत बनती है उसे मिट्टी अपवर्तन कहते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न दे रखा है कि मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। तो मिट्टी को अपने स्थान से विभिन्न क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होने से बचाने के लिए जो भी उपाय या कदम उठाए जाते हैं उसे भू संरक्षण कहते हैं। तीव्र वर्षा जल, तेज हवाएं, हिमानी और
सामुद्रिक लहरों, वनों की कटाई, अति पशुचारण, खनन, रसायनों का अत्यधिक उपयोग से मिट्टी का क्षरण होता है। अतः हम मानवों का यह परम कर्तव्य है कि ऊपर वर्णित सारे गतिविधियों और घटनाओं को यथासंभव रोक लगाया जाए। साथ ही साथ आसपास की बेकार पड़ी भूमि यानी ज़मीन में घास एवं पौधे लगाए जाए। फसल चक्रण के द्वारा भी मिट्टी की संरक्षण किया जाता है। तीसरा और यह अंतिम प्रश्न है कि भारत के अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्थाओं में इसका योगदान लगभग नगण्य है। स्पष्ट करें तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ मानी जाती है। वैसे तो भारत पशुधन के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल किया जाता है, परंतु कई अस्थायी चारागाह, बहुत कम भूमि एवं पशु के लिए पर्याप्त और पौष्टिक चारा उपलब्ध न होने से इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हमारे देश की गायों अथवा भैंसों की नस्लें बहुत कम दूध देती है। विदेश में इस पशुओं की नस्लें अत्यधिक दूध देती है तथा इसका रख रखाव हमारे देश की अपेक्षा अच्छी होती है। कम दूध और अधिक भोजन या चारा देने से भारतीय कृषक कृषि के साथ साथ अर्थव्यवस्थाओं में भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हाँ तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।